हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। देव प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, पूजा माता जी, मंजू माता जी, हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता गुरु जी जी को आपको दंडवत भी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। सभी सब भक्तों भक्तों को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा रेखा बंदेला माता जी दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी रेखा भक्तों माता को जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा सभी माता जी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। विशाल अपना प्रभु जी अपना अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिएगा। प्रतिभा माता जी आप गोपी गीत गाइएगा जैसे गुरु जी आ गया है। जी धन्यवाद। प्रभु जी प्रतिभा माता जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा गोपीगीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुता बका त्वयि धृता सब त्वं विचिन्वते सरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध विषजलाप्यया द्वालराख्यशा द्वरसमारुता द्वेद्युतानला वृषमयात्मजा द्विष्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनां अन्तरात्मद्रो विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनां श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिः वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता
भज सखे भवा किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ तक बोले थे गुरु जी। आप म्यूट है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों माता को। जी 11 श्लोक तक बोले थे। अच्छा जी, क्षमा कीजिए। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्णा माता सही जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत हरि सुंदर बोल। माता जी, बहुत सुंदर। कृष्ण की कृपा है और भक्त और गुरु जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। हरे कृष्ण सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। गौरी राठौर माता जी आई हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा की जोड़ी के पहले दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी, विनोद बिहारी प्रभु जी, सुजाता माता प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सही भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी। गुरु जी प्रियंका वाघ हमारे माता जी के बेटा बहुत बीमार है, उनके स्वास्थ्य के लिए आपकी आशीष चाहिए। नंदिनी माता जी की दीदी सास जानकी देवी माता जी आज परलोक से धार गई हैं। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। आज अनिल शर्मा प्रभु जी और निशा शर्मा माता जी की 42वीं शादी की वर्षगांठ है। इनके उज्जवल भक्ति में जीवन के लिए आपके चरणों में प्रार्थना है। बाबू जाके चले जाना, ऊपर कुछ बोल दो ना। प्रतिभा माता जी की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी है। और सभी भक्त परिवारों के लिए श्री परम पूजनीय श्री राज प्रभुपाद जी, श्री परम पूजनीय श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि सबको आशीष दें और सब भक्त उनके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा प्रभु गुरुदेव जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी गति प्राप्त हो, उनका अगला जन्म किसी भक्त के परिवार में हो और वहां से वो अपनी भक्ति की शुरुआत करे। और जिनका है ना बीमार है तो उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्त। ओके, तो कुछ एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आज से हमारा जो लोग सुबह का बोलते हैं ना, तो सिस्टम थोड़ा सा भी चेंज होगा कि जिनका नाम रहेगा वह जो आज के क्लास में बताया है वह है ना, जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद फिर उनका टर्न रहेगा बताने का, है ना। तो ये तो अभी क्लास के पहले कोई नहीं बोलेंगे, सुबह के सत्र में भी और शाम के सत्र में भी ऐसा ही रहेगा। ओके जी जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे भागवतम के सत्र में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और कल से हमारा क्लास है वो 9-10 बजे शुरू होगा। ओके, और 9:40 ज़्यादा हम 9:45 तक हम बंद करेंगे। 10 बजे के पहले हमारा क्लास बंद हो जाएगा। ओके, तो सुबह का 17 भी थोड़ा सा कम ही होगा। ओके जी। और एक अनाउंसमेंट थी कि मंदिर की ओर से मुझे सुबह ऐसा कहा गया है कि आपको मंगल आरती करनी है, उसके बाद कुछ भक्तों के साथ जपा करना है बैठकर, है ना। तो सुबह का जपा टॉक होने के पश्चात है ना, मैं आपके साथ जप नहीं कर सकता हूँ, ये कंडीशन है। लेकिन मेरा आवाज है वो आता रहेगा, है ना, मेरा आवाज रहेगा और मेरा कैमरा भी ऑन रहेगा, लेकिन उसमें मैं नहीं दिखूंगा, आपको बाकी के भक्त दिखेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उसी तरह से मैं भी मेरे जो शिक्षा गुरु है उनके आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हूँ, है ना। तो ये हमारी परंपरा है। जैसा भी हमारा क्लास भी चल रहा है, तो जब तक वो मेरे क्लास पे संतुष्ट है, मेरे जो वरिष्ठ भक्त है, तब तक क्लास होता रहेगा। क्योंकि आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। तो जैसे जैसे मेरे वरिष्ठ मुझे आज्ञा देते हैं तो मुझे भी पालन करना पड़ता है ना। तो जैसा कि अभी बारिश हो रही है तो काफी स्टाफ कम हो गया है मंदिर में, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि आपको कुछ भक्तों के साथ जप करना है, उनको मोटिवेट करना है ना। तो जी, मंगल आरती के समय में आ जाऊंगा। और मैं जी, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस है, भविष्य में और भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरे ऊपर भी मेरे वरिष्ठ काउंसलर है, भक्त लोग हैं, जिनकी आज्ञा के नीचे, है ना, मैं भी अपना भक्ति का पोषण कर रहा हूँ। और हमारे जो गुरु महाराज है परम पूज्य राधानाथ महाराज, उनके ऊपर भी जेबीसी कमेटी होती है, उनके आदेश का वो पालन करते हैं। तो ये सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ हर एक के ऊपर कोई ना कोई है। मैं भी यहाँ पर आपको मेरी अपनी मर्जी से नहीं आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। मेरे वरिष्ठों को सब पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, उनको भी मुझे रिपोर्ट देना पड़ता है। तो जी, तो इस तरीके से चेंजेस है। ये चेंजेस कितने समय तक रहेंगे मुझे भी पता नहीं है। शायद वो मुझे सडनली कल रात को मुझे कहे थे मैसेज करके, है ना जी। तो ये एक परिवर्तन हुआ है। तो स्टार्टअप तो होगा 4 बजे, है ना। अभी मेरा आपसे ये है कि जैसा कि अभी मेरा आपको एक सवाल है, सारे भक्तों को आगे बढ़ने से पहले, जो गुरु होता है और गुरु की आज्ञा, जी, इसमें क्या फर्क है या वो वही चीज होती है? जी बताइए। फिंगर को रेज कीजिए कि जैसा कि मेरी जैसी परीक्षा होती है वैसे आप लोगों की भी परीक्षा रहेगी। जी बताइए। हरे कृष्ण गुरु अनीता जी, यादव। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण और उनकी वाणी में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही गुरु और गुरु की वाणी में कोई फर्क नहीं होता है। गुरु की आज्ञा जो है वो एकदम, जैसे हम गुरु का सम्मान करते हैं वैसे ही हमें गुरु की आज्ञा का सम्मान करना होता है। हरे कृष्ण जी, तो जिस तरीके से मैंने मेरे गुरु से कभी बात नहीं की है ना, हम हमेशा उनको देखते हैं और उनको देखते हुए, उनसे सुनते हुए हम हमारी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से
जब भी हमको हमारे जो भी जिनको भी हम गुरु मानते हैं, है ना, तो अगर वो हमारे सामने होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ कारणवश सेवाएं जब बदल जाती है तो अगर वो थोड़ी समय के लिए कहाँ चले भी जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर उनका आज्ञा है कि आपको इसी तरीके से आते रहना है, प्रवचन सुनते रहना है ना, तो वह उस आज्ञा का अगर पालन करता है, उसका निर्वाह करता है, तो सही में वो शिष्य है ना। नहीं तो वह शिष्य नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने गुरु को हमेशा सामने देखना चाहता है और हमेशा उनसे सुनना चाहता है। तो इसलिए ये एक हमारा जो परीक्षा की घड़ी होती है, जब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, और हमने इसमें काफी स्वीकार किए हैं। जब हम मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे तो 6 महीने तो हमको किसी को हम देख भी नहीं सकते थे, है ना, और ऐसा हमने 10 साल किए वहां पर, कभी भक्तों को देखे नहीं, बस केवल अपने गुरु को हमने वचन दिया था, हम कहीं पर भी रहेंगे आपको याद करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, और मैंने जो आपको वचन दिया है सुना माला जब वो करते रहेंगे। हमारा सेशन वो हमेशा चलता रहेगा जैसे है एज इट इज, है ना। अगर क्योंकि अभी मंदिर में काफी सेवाएं हैं, तो कभी कभी वरिष्ठ मुझे इस तरीके से बोलते हैं, है ना, तो जैसा कि कल कहा, तो मैं उनको कभी मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मना करूंगा तो मेरी शुद्धता चली जाएगी, है ना, मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा। तो इसलिए आज्ञा का पालन करना ये बहुत जरूरी है। तो जी, तो इसलिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आप मेरे आदेश का पालन करते हैं, है ना, उसी तरह से कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी मेरे वरिष्ठों का आदेश का पालन करूं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है मॉर्निंग प्रोग्राम में ही ये रहेगा, क्योंकि विग्रह की सेवा भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो मैं हमेशा रहूंगा ही, है ना, और कैमरा भी मेरा ऑन रहेगा। और एक चीज हमको हमेशा अपने हृदय में धारण करके चलनी चाहिए कि जो भी हम प्रवचन में सुनते हैं, है ना, एक होता है गुरु का 2 प्रकार के संग होते हैं, एक होता है वपु संग और दूसरा कौन सा है बताइए? वाणी संग, है ना। तो ये 2 प्रकार के संग होते हैं, वपु और वाणी। वपु मतलब शरीर और वाणी मतलब उनकी आज्ञा। ओके, तो शरीर से सुनना, उनको देखना, उनकी सेवा करना, है ना, तो ये व्यक्तिगत सेवा हो गई, जो इसको भी बहुत भागवतम में सराहना किया गया है। और दूसरा होता है कि मेरे गुरु कहीं पर भी हो, उन्होंने मुझे जो जो कहा है उसका मैं अपने जीवन में निर्वाह करता रहूंगा, निर्वाह करती रहूंगी। ओके, तो अभी इस वपु और वाणी में से हमें कहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? वाणी जी, पर। तो वाणी कुछ भक्तों में वाणी पर फोकस करना चाहिए, आपका क्या कहता है? वाणी पर गुरु। और जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आप सभी लोग वाणी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी आप लोगों से मिला नहीं हूँ, ना मैं कभी मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि आप किस प्रांत में रहते हैं, है ना। जब कभी एड्रेस पूछता हूँ तो भी फिर मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि आप कहाँ के हैं। मेरे लिए तो इतना ही है कि आप प्रभुपाद के लिए अपना जीवन को दे रहे हैं और आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और आप कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं, है ना। लेकिन साथ साथ जो एक रिश्ता होता है एक शिष्य का गुरु का, या फिर शिक्षा गुरु हो,
है ना। तो ये जो रिश्ता होता है ये आध्यात्मिक तौर पे होता है, ये भौतिक स्तर पे नहीं होता है। आध्यात्मिक स्तर पर मतलब उस व्यक्ति के लिए पूरा जीवन देना, चाहे वो मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो या फिर मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना हो। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण है, जब गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं मथुरा में, तो सारे गोपियां होती हैं बहुत विचलित होती है कुछ समय के लिए, लेकिन जब समय चला जाता है तो अपने आप से चर्चाएं करती है कि जो जो कृष्ण ने हमें कहा है तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो गोपियों को ये कहकर जाते हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आप मेरी राह देखो। तो उस वाक्य में भी बहुत अनिश्चितता थी, क्योंकि भगवान ने ये भी नहीं कहा था मैं 1 महीने के बाद आऊंगा, मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, मैं 3 महीने के बाद आऊंगा, या मैं 1 साल के बाद आऊंगा। लेकिन भगवान ने इतना कहा था कि मैं आऊंगा। लेकिन फिर भी जितनी भी गोपियां थी, राधा रानी थी, ये सारी गोपियां भगवान का स्मरण करते 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 उसमें इतनी डूब जाती थी कि उनको एक क्षण भर भी नहीं लगा कि कृष्ण मेरे से दूर गए। तो इसी भावना को हमको ग्रहण करना है हमेशा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई चीज बंद हो जाती है या कोई चीज अगर पोस्टपोन हो जाती है तो जो सही में शिष्य नहीं है वो उसको अलग तरीके से लेता है। वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं दूसरी जगह पर जाता हूँ। लेकिन जो सही में शिष्य होता है वह गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना पूरा जीवन देता है। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज के ही जीवन में हम देखते हैं कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भक्ति में 1969 को आ गए और श्रील प्रभुपाद जी 1978 में इस संसार से चले गए। ओके, नहीं 1977 में चले गए। तो प्रभुपाद का कितना संग मिला महाराज को? महाराज को प्रभुपाद जी का संग मिला 7 से 8 साल। और 7 से 8 साल भी प्रभुपाद तो हमेशा घूमते रहते थे, लेकिन आज उम्र के 73 साल में भी वो अपने गुरु को याद करते हैं और अपने गुरु के आदेश का पालन करते। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की व्याख्या यही है। प्रेम की व्याख्या ये नहीं है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहे, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा हमसे बात करते रहे। प्रेम ये भी नहीं होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा, है ना, हमें अच्छा ही बोलते रहे, कभी डांटे ना। इसको भी प्रेम नहीं कहते। प्रेम की परिभाषा यही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उनके आज्ञा का निर्वाह करेंगे, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो इसी को प्रेम कहा जाता है। और आध्यात्मिक जगत में यही इसी को ज्यादा मायने दिया गया है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हम चले आते हैं तो काफी चीजें हैं परिवर्तित होती है। जैसे मैं अभी आपको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का कथा बताऊंगा कि 1987 में परम पूज्य राधानाथ महाराज अमेरिका में प्रचार करते थे और वो इतने यशस्वी प्रचारक थे कि अमेरिका में उनके 12 सेंटर चालू थे। कितने? 12 सेंटर। और 500,000 लोग आते थे उनके हर एक सेंटर में। लेकिन इतना फ्लरिश हो रहा था और अचानक मंदिर अध्यक्ष ने उनको कहा कि आपको भारत जाना है और भारत में आपको मुंबई जाना है। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज एक समय के लिए बहुत
सोचने लगे, लेकिन उनको पता था वो तो हमारे गुरु है, तो उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए भारत चले गए और वहां से उन्होंने पुनः ये शुरुआत किया प्रचार का, और उन्होंने बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्माण किया, यशस्वी प्रचारक बने, और आज वो वर्ल्ड प्रीचर है, पूरे देश के वो प्रचारक है, पूरे देश के कहाँ पर भी जाओ, अमेरिका, इटली, रशिया या यूके, अमेरिका, सभी जगह पर उनके शिष्य हैं। अभी आप बोलोगे कि गुरुजी हमको आप ये बातें क्यों बता रहे हैं? जी, कितने लोगों का ये सवाल है अभी? हाँ, ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं? ओके जी, मुझे ऐसा लगता है कि जी ओके, ओके जी, तो 14 ओके जी। तो ये बताने के पीछे जी, तो ये बताने के पीछे कारण यही होता है कि जैसे मैं प्रचार बहुत करता हूँ, है ना। अगर आप गोवर्धन इको विलेज में आओगे और यहाँ पर आप किसी को भी मेरे बारे में पूछेंगे तो सब लोग यही बोलते हैं, यही कहते हैं कि मतलब अजय गोपाल इतना प्रचार करता है जब से मैं इको विलेज में आया हूँ। केवल मैं आपको ही नहीं, अगर मैं आप मोबाइल के बाहर भी, जैसा मैंने आपको वृंदावन जब यात्रा में करता था, है ना, तो आप देखे होंगे मैं 150-200 लोगों को मैं वृंदावन परिक्रमा के लिए इको विलेज में लेके जाता था, और वो भी एक बार नहीं, 3-3 बार में उनको लेके जाता था दिन में, है ना। और अभी भी मेरे में वो क्षमता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि हर एक सेवा है वह उसी रूप में मायने रखती है, चाहे वो झाड़ू मारने का सेवा हो, चाहे वो बर्तन धोने का सेवा हो, चाहे वो पुजारी का सेवा हो, है ना। सारी सेवा एक ही कृष्ण के नजर में। जी, अभी मेरा आपको ये सवाल है, कृष्ण हमारी सेवा को देखते हैं या कृष्ण हमारी सेवा भाव को देखते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करें। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी भाव को देखते हैं। हाँ, कैसे भाव को देखते हैं? कौन से भाव को देखते हैं? ये भी तो सवाल आता है हमारे अंदर जी गुरु जी, हम वो ये प्रयास देखते हैं कि हम कितना सक्षम है करने के लिए। हम तो करने के लिए, कभी हमारा मन भागता है किसी चीज को करने के लिए, पर वे देखना चाहते हैं हम भागते हुए भी हमको पकड़ के करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वे भाव को प्रयास देखने की कोशिश। ओके, भाव को ठीक है। और मैं एक उत्तर चाह रहा था, गस्मिता पत्रे, भगवान किसको देखते हैं? हाँ। जब सेवा होती, हम किस मनोभाव से हम वो सेवा को कर रहे हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं दास के रूप में, या कुछ और कारण के लिए, या अपने दिखावे के लिए, या किसके लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये मुझे ये आंसर लगता है कि हम ये मनोभाव लेके करें। ओके, ठीक है, तो हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भगवान देखते हैं। ओके, और एक सटीक उत्तर गुरुजी, में वो हमारा ना त्याग देखते हैं, वो हमारा कि हम कितना त्याग कर रहे हैं भगवान के लिए। आप फिंगर को रेस करते रहिए ना, मैं आपको जब तक नाम नहीं लूंगा तब तक आप मत बोलिए, है ना, क्योंकि वो सिस्टम अच्छा चलता है उससे। ओके जी, नेक्स्ट, भगवान हमारा क्या देखते हैं? सवाल ये है, भगवान हमको हमारी सेवा देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, क्या प्रवचन देता है, ये देखते हैं, या फिर कितना अच्छा झाड़ू मार रहा है, कितना अच्छा ये देखो बर्तन साफ कर रहा है, कितना अच्छा भगवान को श्रृंगार कर रहा है, कितना अच्छा कपड़ा पहन रही है, ये कितना अच्छा अभिषेक हो रहा है, ये हो गई सेवा। और सेवा भाव होता है ना। तो रूबी कुमारी माता जी ने कहा कि भगवान भाव देखते हैं। फिर हमने ये सवाल किया
भाव मतलब कौन सा भाव देखते हैं भगवान? ओके जी। जी ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी सेवा हमारा प्रेम देखते हैं कि हम लोग कृष्ण के प्रेम के लिए अगर छोटा से छोटा कार्य भी है, अगर वो भी हम लोग अगर उनके प्यार के लिए, उनके प्रेम के लिए करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये काम छोटा है या बड़ा है। कृष्ण के प्रेम के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हमारा मन का भाव देखते हैं। ओके, कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना। ओके ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी हम भाव से सेवा करते हैं। भाव मतलब हम देखते हैं, परमात्मा देखते हैं हमें कितनी लगन है, कितनी उत्सुकता है उनके सेवा के लिए, तो वो भाव देखते हैं, कितना उत्सुक है उनकी सेवा के लिए, उनकी आज्ञा के लिए, उनकी तरफ देखते हैं कि कब आज्ञा दे, कब हम सेवा करें, या अपने आप ही सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा जान करके वे क्या चाहते हैं हमसे, अपने आप सेवा करते हैं। हमारे में जो उत्सुकता है, लगन है, उसको देखते हैं गुरु जी। धन्यवाद। जी 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 जी। तो आज का जो ये लेक्चर है, प्रवचन है, इसको आप अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, है ना, क्योंकि इसमें हम अभी भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सही में भाव क्या है। गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा है, ये कौन से भाव पे चलती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाव क्या है जी, क्योंकि वही तो कृष्ण देखते हैं। कृष्ण को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। भावग्राही मतलब वो वही ग्रहण करते हैं। तो अभी कौन से भाव की यहाँ पर अभी बात भगवान कर रहे हैं, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी किस भाव की बात करती है। नेक्स्ट है जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम जो सेवा करते हैं और हमारे उसके पीछे जो मोटिव है, भगवान वो देखते हैं कि वो नहीं देखते हैं कि ये जो कौन सा बड़ा काम कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं सोचता है कि मैं छोटा कर रही हूँ या फिर बड़ा कर रही हूँ। इसके पीछे वो उसके अंतिम सांस तक जो सेवा करता है और उसके जो मोटिव है कृष्ण, उसको देखते हैं गुरु जी। ओके, तो कृष्ण मोटिव देखते हैं जी। कृष्ण मोटिव देखते हैं, ये भी बात सही है। कृष्ण हमारा किसके लिए हम कर रहे हैं वही आया, लेकिन इससे भी कृष्ण हमको ऊपर लेना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही इसमें इंक्लूड है जो। ओके नेक्स्ट वृषाली तक। हाँ सभी भक्तों को धन्यवाद। मुझे सारे भक्तों ने बहुत सत्य काम कर दिया है। उसमें मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि भगवान उस सेवा में अपना कितना समर्पण है ये देखते हैं, और भगवान को तो सब कुछ पता होता है कि ये सेवा कैसे कर रहा है, मन से कर रहा है या ऊपर दिखावे के लिए कर रहा है, ये भगवान ये भी देखते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। गुरुजी एक चीज भूल गया था, वो निष्काम भाव भी आता है। जी 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 ऐड किया मैंने निष्काम भाव। ओके प्रतिभा कुमारी माता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कृष्ण तो जो सेवा करते हैं कृष्ण उनको पसंद करते हैं, पर उनमें जो सेवा भाव बोले तो जैसे कि हम लोग सेवा करने जाते हैं या फिर हम जो वहाँ पे होते हैं उनसे जिज्ञासा करते हैं कि क्या मैं भगवान की सेवा कर सकती हूँ, तो उनके पूछ के करना चाहिए। और कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो सेवा करते हैं पर अपना सम्मान भी चाहते हैं, जैसे कि मैंने आज तक इतना सेवा की तो पर मुझको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये भगवान इस सेवा को स्वीकार नहीं करते। पर और उसकी जो निस्वार्थ सेवा है, मतलब उसके पीछे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सेवा करना चाहता है। ऐसे भक्त भी होते हैं जो मतलब आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं, पर जो उसका मंदिर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और फिर कुछ वरिष्ठ भक्तों को इसकी मतलब इस बात को बताना पड़ता है, जैसे कि
आप आए पर मंदिर की कुछ सेवा कर लीजिए, ये बताना पड़ता है। ये बताने से पहले ही हो जाए तो वो भक्त की सेवा होती है और जैसे कृष्ण उस सेवा से प्रसन्न होते हैं। ओके, तो धन्यवाद। इसका एक लाइन में ही आंसर है ना? तो अभी तक किसी ने मुझे वो आंसर दिया नहीं है, तो मैं और आगे आगे बढ़ता हूँ। आप सभी लोग उस आंसर को अगर आप चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना? क्योंकि वो आंसर है हमारे जीवन का ध्येय है। तो इसके लिए उस आंसर की आप प्रतीक्षा कीजिए। उस आंसर को अगर हम जिंदगी भर अगर हम संभाल के रखें, जिस तरीके से सोना जो सुनार होता है वो तिजोरी में वो सोने को, है ना, अच्छे से संभाल के रखता है, तो वैसे इस आंसर को अगर आप हम सब लोग संभाल के रखेंगे तो हमारा पूरा जीवन ही यशस्वी होकर हम भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि वो भाव ही तो ये है ना, उस भावना से तो कृष्ण प्रसन्न होने वाले हैं। जी, सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे लगता है कृष्ण देखना चाहते हैं कि हम उनके लिए कितना तड़पते हैं। हम जैसे एक बार आपने एग्जांपल दिया था कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होता है। गर्लफ्रेंड दिन भर काम करती रहती है, फिर भी वो सोचती रहती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर में। तो काम कर रही है पर उसका ध्यान उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर ही रहता है। तो हमको भी शायद कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि हम संसार का काम कर रहे हैं, संसार में व्यस्त है, तो फिर भी हमको उनकी तरफ चिंतन करते रहना चाहिए। भले हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों का देख रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, बट एक हमारी जो चिंतन है, जो हमारी तड़प है सेवा के प्रति, वो शायद देखना चाहते हैं। हरे जी जी, ओके। तो जी, एक्चुअली जो जो आप बता रहे हैं ना, ये सब सही है, लेकिन इससे भी ऊपर एक चीज है जो मैं चाह रहा था। ओके जी, गुरुजी मैं बता, मुझे याद आया, अगर आप आज्ञा देते तो। नहीं नहीं, अभी आपका चांस हो गया। अभी आप फिर भी आप कोशिश कीजिए और याद करते रहिए। ओके जी, विनोद बिहारी साहू। गुरु देखते हैं कि भगवान देखते हैं गुरु के प्रति समर्पण, और गुरु ने जो सेवा दी है वो जीवन भर पालन करने में जी मनोभाव देखते हैं। ओके, गुरु की सेवा का पालन, समझा नहीं, गुरु की सेवा करना है। ओके, गुरु ने जो सेवा करने का मनोभाव, गुरु के प्रति समर्पण और मनोभाव, समर्पण। ओके जी, ओके। नेक्स्ट जी, ओके, मंजरी माता जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान हमारी कृतज्ञता की भाव देखते हैं, जैसे हम उनका भक्त के कितना आज्ञा का पालन करते हैं और हमारी में कितना कृतज्ञता है, और कृतज्ञता से भाव से हम भगवान को कितना सजते हैं और भोग लगाते हैं, यही देखते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, इसका एक लाइन में आंसर है, बड़ा कुछ आंसर नहीं है ना? जो कुछ कुछ भक्तों ने उसका हिंट दिया है, लेकिन अभी तक जो मैं उत्तर चाह रहा था मिला नहीं मुझे। जी, पूजा डिमरी माता जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है पूजा। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। आ रही है गुरु जी? जी अभी आ रही है, बोलिए। गुरु जी, भगवान ये देखते हैं कि जो सेवा दे रहा है वो दास के भाव से सेवा देना चाहता है या स्वामी के भाव से? वो जो भी दासानुदास भाव रख के सेवा करना चाहता है या खुद को स्वामी बनाने के लिए ये सेवा दे रहा है? जी जी, ओके। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन वो एक आंसर में ये सारे आंसर इंक्लूड है। जो आपने सबने बताया वो सब सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी, मैं इसलिए ज्यादा समय ले रहा हूँ ताकि हम उस चीज के लिए तरसे, क्या आखिर क्या है वो भाव। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग जिस ब्रह्म मध्य गौड़ी धारा को हमने धारण किया है उसमें दासानुदास का भाव है, और जब गुरु आज्ञा देता है तो उसका यही भाव है कि मतलब कि ये अपने गुरु की आज्ञा का किस सेवा से, मतलब तत्परता से जो है कि पालन कर रहे हैं।
ये है। और यहाँ गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कार्य होता है तो ये मुख्य भाव है गुरुदेव जी। हरे जी, कृष्ण। ओके। तो इन्होंने मुझे 3 चीजें बताई। 3 में से एक चीज उन्होंने ये बताई कि हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ये तीनों में से ये एक चीज है, कृष्ण यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और इसी से मैंने शुरुआत भी की थी, अगर आपको याद होगा तो। बराबर है, आज का टॉपिक का शुरुआत ही मैंने उससे की थी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि इतना 15-10 मिनट में उसके ऊपर बोलने के पश्चात भी कोई इसको क्यों नहीं पकड़ पाया। कि इसी का मुझे तो ये लगता है कि इतना प्रवचन देने के बाद भी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारा जो गौड़ीय परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसका यही भाव है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर आप ये नहीं करते हैं और सब कुछ करते हैं, 16 माला के आप 64 माला करो या आप निर्जल एकादशी करो, भगवान को नहीं देखेंगे। और यही सर हमसे हमारी काउंसलिंग मीटिंग थी, है ना, हमारी भी मीटिंग होती रहती है यहाँ पर, क्योंकि हम भी मंदिर से जुड़े हैं। तो इसी चीज पे उन्होंने कल व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि हम कितना हमारे ऑथोरिटी को समर्पित है, हम कितना हमारे वरिष्ठों को समर्पित है, उससे पता चलता है कि मैं क्या मेरा भाव है। ठीक है, तो मैं वापस बता रहा हूँ, हमारे गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा का यही भाव है कि मैं अपनी इच्छा से सब कुछ करूं। मैं अपनी इच्छा से 64 माला भी करूं, मैं अपनी इच्छा से रोज 40 माला करूं, 80 माला करूं, 100 माला करूं, या फिर आप चातुर्मास अपनी इच्छा से करो और उसमें कुछ आप व्रत ले लो अपनी इच्छा से। हाँ, क्या उसको भी कृष्ण नहीं देखेंगे। कृष्ण यही देखेंगे कि ये इसके वरिष्ठ को पूछ के कर रहा है ये, या अपने मन से मेरी सेवा कर रहा है। क्या ये आज्ञा का पालन करना चाहता है या ये आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता है। कृष्ण इसी को देखते हैं और कृष्ण किसी को नहीं देखते हैं। और ये जो दासानदास भाव है ना, इसका भी आधार यही है, क्योंकि जब तक हम किसी स्वामी को अपने जीवन में धारण ही नहीं करेंगे, है ना। और देखिए, जैसे अभी 2 दिन हो गए, इतने भक्त सुंदर सुंदर शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो इनकी भावना बहुत अच्छी है। तो अभी एक स्टेज तक हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अंतिम स्टेप ये आ जाता है कि मेरे गुरु और मेरे वरिष्ठ भक्त मुझसे क्या चाहते हैं, और अगर उनका चाहना है मेरे चाहने से अगर अलग है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी अगला सवाल मैं बोल रहा हूं आपको, अगर मेरी चाहत और मेरे गुरु की चाहत, या मेरे गुरु की इच्छा और मेरी इच्छा, इन दोनों में से मेरे लिए, मेरी भक्ति के लिए या मुझे भगवत धाम जाने के लिए कौन सी इच्छा का निर्वाह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये अभी मेरा अगला प्रश्न है। अभी फिंगर को रेज कीजिए वापस एक बार जी। तो अभी तक जिसको मौका नहीं मिला उनको मैं मौका देता हूँ जी। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें जब तक हम भौतिक जगत में रह के अपने इच्छे से कार्य करते थे तभी अलग है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक में सत्संग में गुरु के शरण में आ जाते हैं, गुरु को अपना लेते हैं, तभी गुरु के आज्ञा का ही हमें पालन करना है। और जब गुरु जो कहते हैं वही बात हमें ध्यान में रख के, उनका हर बातों का हमें ध्यान रख के आज्ञा का पालन करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण इसी में प्रसन्न होते हैं कि हम अपनी इच्छा से ना कुछ कार्य करें। जब हम आध्यात्मिक जगत में आ जाते हैं तभी, जब भौतिक में रहते हैं तभी अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम आ जाते हैं भगवान उसी में खुश होता है। जब हम कृष्ण के गुरु के वाणी से, अगर जो गुरु हमें जो बताते हैं या फिर गुरु जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करके उनका सभी बातों का हम स्वीकार करके चले, तो तभी वो भगवान से खुश होते हैं। और भगवत धाम हमें जरूर चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे पास आए, अगर हम गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं तो सही तरीके से। ओके, तो शॉर्ट आंसर रखिए, है ना। शॉर्ट आंसर में इसका ये है, मैंने क्या सवाल पूछा था कि मैं अपनी इच्छा से कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं गुरु या जो वरिष्ठ भक्त है उनकी इच्छा से, या शिक्षा गुरु है उनकी इच्छा से हम
सेवा करना चाहते हैं। दोनों में से आपको ये बताना है कौन सी सेवा मुझे भगवत धाम ले जाएगी, और दूसरा कि जी दूसरा है कि इस सेवा को अगर मुझे जारी रखना है तो दोनों में से कौन सी सेवा का निर्वाह करना कठिन है, ये भी आपको बताना है। और वो क्यों कठिन है। ये तीन सवाल है, क्योंकि इन 3 सवालों में ही पूरा भाव प्रकट हो जाता है फिर। क्योंकि ये भाव तो हमने जान लिया अभी कि गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा का भाव क्या है, कि गुरु के आज्ञा का पालन करना। ये तो हम कितनी बार बताए, फिर भी हमको आंसर मिलने के लिए समय लगा। तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप अभी तक उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, है ना। तो उसको ग्रहण कीजिए, है ना। आज का दिन है ना। तो आज के दिन आप इस चीज को ग्रहण कीजिए, क्योंकि इस भाव को अगर आप छोड़ेंगे और बाकी के सारे भाव आप अपनाएंगे, सारे, आप जगन्नाथ रथ यात्रा में जाएंगे, आप रथ का पहिया, रथ का जो रस्सी है उसको खींचेंगे, आप भगवान को देखेंगे, प्रसाद खाएंगे, भजन गाएंगे, जो भी आप करेंगे। जैसे मैं अभी कृष्ण मोहन प्रभु नहीं है, लेकिन अभी मैं आप सबको बोलता हूँ, कृष्ण मोहन प्रभु का एक खासियत बहुत अच्छा है कि वो हमेशा वो कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। और उससे फिर वो कभी भी, हालांकि मैंने उनको इतना राइट दिया है, मैं उनको कभी हमेशा कहता हूं कि आप जैसा चलेंगे, लेकिन फिर भी वो हमेशा पूछकर करते हैं। ये मैंने कृष्ण मोहन प्रभु का देखा है ना। और ये आपको भी पता होगा, है ना। आप सबको भी कृष्ण मोहन प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे भी पता है ना। क्यों वो व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, क्या कारण है? कारण वही है कि वह हमेशा आज्ञा का पालन करने में तत्पर होते हैं। अगर आप उनके शब्द पढ़ेंगे, है ना, ग्रुप में, तो आप देखोगे उनके शब्दों में भी आपको उस आज्ञा पालन की गंध आपको अनुभव होगी, है ना जी। कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज को? फिंगर को रेज कीजिए कि जो मैंने अभी कहा जी। तो ये आपका भी मतलब ऑब्जर्वेशन है कृष्ण मोहन प्रभु के प्रति, और इसलिए मैं कृष्ण मोहन प्रभु के ऊपर इसलिए इतना ट्रस्ट करता हूँ कि भले व्यक्ति कहीं पर भी है, वो तो भारत में भी नहीं है, लेकिन मैं उनको अभी 1 साल से जानता हूँ, है ना। लास्ट जून में वो ज्वाइन किए थे कृष्ण मोहन प्रभु, और हमेशा वह आज तक, केवल एक बार ही ऐसा हुआ था कि जब मुझे उनकी सेवा ठीक नहीं लगी थी, और क्योंकि वो कुछ सेवा इतना कर नहीं रहे थे, तो फिर मैंने उनको बहुत कॉल किया और इतना मैंने उनको कहा कि आप कोई तो अच्छे से सेवा एक ढंग से कीजिए। वो दिन था और आज का दिन है, उन्होंने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और इसके लिए 8 महीने हो गए। जब वह हमेशा समय पे करते हैं, और कभी मैसेज करके मुझे पूछते हैं, और कभी कभी अगर वो आते नहीं है तो भी मैसेज करके कहते हैं कि आज गुरुजी मैं नहीं आ सकता हूँ, कुछ समस्याएं हैं तो क्षमा करें। तो उनके शब्द सुनकर ही लगता है कि हाँ, सही में कुछ जेन्युइन चीज रहेगी। तो अभी मैं इनका उदाहरण इसलिए मैं दिया क्योंकि ये हमारे सबके बीच रहते हैं, है ना। मैं कोई शास्त्र का उदाहरण देता था आपको तो शायद आपको थोड़ा सा, या मैं प्रभुपाद जी का भी उदाहरण देता था तो भी आपको लगता था प्रभुपाद जी तो बहुत महान है ना, उन्होंने तो किया, ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, हम ऐसे करते हैं, है ना अभी। लेकिन हमारे ग्रुप में भी है, अभी कृष्ण मोहन प्रभु है, अभी तक तो ठीक हो रहा है ना। और मुझे आशा है कि वो हमेशा इसी भाव में रहेंगे, ठीक है जी। जी, तो सवाल हमारा यही था कि अपनी इच्छा से हम जो सेवा करते हैं, इसका मैंने आंसर भी दिया अभी आपको कि अपनी इच्छा से हम कितनी भी सेवा करेंगे उसमें आनंद आएगा, या किसी की इच्छा से अगर हम सेवा करेंगे उसमें ज्यादा आनंद आएगा? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, किसमें ज्यादा आपको आनंद आएगा? जी मंजू सिंह। गुरुजी, जो जिन्होंने हमें सेवा दी है, हमारे गुरुदेव, उनकी इच्छा से, उनके अनुसार अगर हमें करेंगे तो हमारे गुरु भी प्रसन्न रहेंगे
और उस सेवा को करने में हमें भी आनंद आएगा कि हमने उस सेवा को इतनी भली प्रकार किया कि हमारे गुरु प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ओके। और एक मैं सवाल जी, और मैं 2-3 लोगों की राय इसमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अभी आंसर मिला है ये इसका अल्टीमेट एम है या अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके बीच सफर में भी बहुत कुछ होता है। जी उसके बाद जी प्रियंका कुमारी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर मैं और गुरु के मतलब गुरु के आचरण में रहकर उनके अनुसार कार्य करते हैं तो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जैसे कृष्ण भगवान थे और अर्जुन भी एक ऐसे जीव इंद्रियों से घिरे हुए थे, तो और उनके जीवन में जब कृष्ण भगवान आ गए तो वो सारथी के रूप में या गुरु के रूप में भी, तो ये सब भौतिक जगत से पार हो गए। उसी तरह हमारे जीवन में भी अगर गुरु रहेंगे तो शायद हम लोग भी भौतिक जीवन से ऊपर जाएंगे और गुरु के आश्रय में रहकर कार्य किया हुआ कार्य भगवान को भी प्रसन्नता लगता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी ठीक है। तो मैं अभी समय भी हमारा हो रहा है तो मैं इसको अभी समराइज कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट। अभी मैं आपको सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके घर के विग्रह है आपके सामने, लड्डू गोपाल है या राधा कृष्ण है, गौर निताई है, और मैंने अभी आपको कहा कि आपको अकेले को अभी भगवान को सजाना है। मैंने आपको ज्वेलरी दी, मैंने आपको कपड़े दिए, सब कुछ दिए, मैंने फूल दिए, सब कुछ दिए। इसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा या मैं अभी आपको ये कहूँ कि आपको अभी 4 भक्तों के साथ ये सेवा करनी है? जी, तो इन दोनों में से मुझे पता है मुश्किल यही है कि 4 भक्तों के साथ सेवा करने में कठिनाई होगी। बराबर है? सब लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज को? रेस कीजिए कि कितने लोगों को लगता है कि वो 4 लोगों के साथ, 4 भक्तों के साथ, भले ही वो 16 माला वाले हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनके साथ मुझे सेवा करने के लिए कठिनाई होगी। ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किनके हाथ से ज्यादा सजना चाहेंगे, आपके खुद के हाथ से या उन 4 लोगों के हाथ से? और भगवान किस में ज्यादा खुश होंगे? 4 लोगों। तो भगवान है वह उन 4 भक्तों के हाथ से। अभी आप सबको आंसर पता भी है, आप एकदम मीठा मीठा बोलते भी है, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये आता है तो कितने लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है करना? फिंगर को रेज कीजिए अगर आपको लग रहा है ये कठिन है, तो हम उस भाव को ग्रहण ही नहीं किया अभी तक, है ना। जिनको जिनको को लगता है कि ये कठिन है, तो अभी तक हम उस भाव को ग्रहण नहीं किए हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का ये जो भाव है ना, कि आज्ञा का पालन करना, इसको ग्रहण नहीं किए। कृष्ण मोहन प्रभु का मैं और एक आपको बताना चाहूंगा, वो कोई भी मैसेज भी वो मुझे है ना भेजते हैं और मुझसे चेक करवाते हैं कि मैं मैसेज गुरु जी भेजो क्या ग्रुप में, क्या सही है। इतना उनका समर्पण है। भले मैंने उनको कोई सेवा दी है तो उसका भी वह क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। कुछ कुछ लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं तो मैं देखता वो कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता है? मुझे पता चलता है। कॉपी पेस्ट भी रहता है, केवल डेट चेंज होती है उसमें, है ना। तो उससे भी पता चलता है कि आप उसके लिए समय दे रहे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके जी, तो गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो है ना हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा होता है अपनी माँ के ऊपर निर्भर होता है छोटी छोटी चीज के लिए, वैसा एक शिष्य भी हमेशा केवल गुरु की आज्ञा का धारण करके चलता है। अगर उसको गुरु कहते हैं कि आज से तुम विग्रह सेवा बंद करो,
केवल क्लासेस में आना है, तो उसका मन मानेगा क्या? उसका मन मानेगा नहीं। वो बोलेगा अरे ये ऐसी कौन सी आज्ञा है कि बस केवल सेशन में आना है और विग्रह सेवा नहीं करना है। अरे ये क्या है? यही तो, इसी में हमारा प्रॉब्लम होता है ना। जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे कल आज्ञा मिली आपको प्रचार कार्य अभी बंद करना है और आपको अभी क्या करना है, आपको किचन में जाके अभी आपको बर्तन धोना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको पता है मैं प्रवचन देता हूँ तो 100 लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, और आप अभी मुझे ये किचन में बर्तन धोने का सेवा दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं जी, अभी आप ही बोलिए। हाँ, नहीं गुरुजी, प्रश्न कृष्ण नहीं प्रसन्न होंगे। होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं गुरुजी, बराबर है। प्रसन्न नहीं हाँ, होंगे। नहीं तो होंगे। मैं उसी चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। वापस में अभी 2 दिन पहले हमारा गुरु पूर्णिमा हुआ है ना, तो उसमें तो हमने आपको मोटा मोटी सारी चीजें बता दी है। तो मैं आपको, हमारा कल काउंसलिंग मीटिंग इसी के ऊपर हुआ कि सबका सेवा है, धीरे 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 है ना, 1 साल में चेंजेस होते रहते हैं। और उसके बाद फिर ऐसा भी होता है सडनली उनको कुछ कहा जाता है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर आज्ञा का पालन करने के लिए विवश है। लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा कहूंगा कि हमारे सत्र है हमेशा चलते रहेंगे, चाहे मैं हूँ या मैं ना हूँ। अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि आज्ञा का पालन करना ही कृष्ण को आनंद देगा, या मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, भगवत धाम चला जाऊंगी जी, तो आज का लेक्चर सुन के कितने लोगों को लगता है कि हाँ बस यही भाव मुझे अभी ग्रहण करना है? फिंगर को रेज कीजिए जी, आज का ये लेक्चर सुन के, है ना। जिन जिन लोग हाथ खड़े करेंगे मैं उनका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और मैं ये आपको बताऊंगा जब इस तरीके से परिस्थिति होगी, है ना, कि आपने देखो उस टाइम फिंगर रेज किया था, और अभी अगर आपको कुछ लगता है जी, तो कम से कम 42 लोगों ने किया है उसके लिए, है ना। तो अभी अगर आप मुझे शिक्षा गुरु के रूप में देखते हैं, है ना, और काफी लोग हैं जो मुझे उस रूप में देखते हैं, तो इसके लिए मेरा आपको यही रहेगा, प्रार्थना रहेगा, क्योंकि प्रार्थना यही रहेगी कि आप सभी लोग जपा को 4 बजे आपको किसी भी हालत में हाजिरी लगानी है ना। और उसके बाद आपको, जिस तरह से हमारा रूटीन है, 6 बजे तक हम जपा करते, 6 से 6:30 बजे, है ना। मंगल आरती हमको चातुर्मास शुरू हुआ है, चातुर्मास में हमको मंगल आरती पूरा करना जरूरी है, और उसके बाद भागवत क्लास होगा, है ना, उसके बाद गीता क्लास होगा। तो ये सारी चीजें होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जिस तरीके से आप मेरी आज्ञा से बंधे हुए हैं, वैसे मैं भी मेरे जो शिक्षा गुरु है उनकी आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं भी खुला नहीं हूँ, है ना, खुला तरीके से कुछ भी करूँ। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो किसी का यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं, ना किसी का प्याज लहसुन छूटेगा, ना किसी का माला होगी, ना कोई मोटिवेट होगा, क्योंकि प्रवचन देने वाले मेरे से भी अच्छे अच्छे प्रवचन देने वाले काफी अच्छे लोग हैं, है ना। लेकिन भगवान वो देखते ही नहीं है कि तुम कितना अच्छा प्रवचन करता है, तुम कितना अच्छा बड़े बड़े पॉइंट बताता है। कृष्ण वो देखते नहीं है, ये मुझे भी पता है। कृष्ण क्या देखते हैं? कृष्ण यही देखते हैं कि तुम आज्ञा का पालन कर रहा है क्या नहीं। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको हेवी लगा होगा, लेकिन मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अंधेरे में रखूंगा तो फिर मैं ही गड्ढे में गिर जाऊंगा, है ना। क्योंकि एक जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठ के बोलता है उसको सारी चीजें सच सच बोलनी चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको इसी चीज को लेके चलना है, नहीं तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये कल ही हमारा डिस्कस हुआ, हम नहीं जाएंगे। हम कितना भी आप कुछ भी करें, नहीं जाएंगे। चाहे आपको कृष्ण को देख के आंखों से आंसू आते हो, चाहे कृष्ण हमारे सपने में आते हो, चाहे कृष्ण हमको, है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, ये किया वो किया,
लेकिन अगर गुरु को ही प्रसन्न नहीं करते, ना हम गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं ये सोचकर कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, तो फिर हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ओके, तो इसलिए जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मेरे बोलने से किसी को क्षति पहुंची होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, तो जो मैंने मेरे वरिष्ठ से सुना है मैं हमेशा वही दोहराता हूँ, है ना। तो भगवत धाम, आप सबको भगवत धाम जाना है जी। कितने लोगों को जाना है भगवत धाम? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कितने लोगों को जाना है? मुझे लगता है सबको जाना है ना। या कोई ऐसा है यहाँ पर जिसको यहाँ पर ही भगवत धाम बनाना है ना। हम राजा रानी दोनों, और मेरी गुड़िया है, मेरा गुड़िया है, हम दोनों इधर ही रहेंगे। हाँ, मेरी बीबी के बाल काले होंगे तो मैं उसको, बाल सफेद होंगे तो मैं उसको काला करो, है ना। और थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर में जाओ, अच्छी से रहो, और मैं भी हमेशा अच्छे से रहूंगा। हम दोनों हमेशा एवर एवर फ्रेश रहेंगे। तो अगर ऐसा कोई सिका है तो ये असंभव है, असंभव है। अगर आपको ऐसा लग रहा है संभव है, तो अमिताभ बच्चन को देखो, है ना, बुढ़ा हो गया है, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, है ना। कई फिल्म एक्टर मर गए, तो इसके लिए इस संसार का नियम है, हमको स्वीकार करना होगा, है ना, कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमको भगवत धाम जाना है। तो हमारे पास 20 साल 15 साल बचे हैं। इसका प्लानिंग करो कि मैं 10 साल 15 साल आज्ञा का पालन ही करना है ना, करूंगा। और आप इतना हमेशा देखिए कि आज्ञा का पालन अगर ऐसा भी हो कि मेरे साथ मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ना, गुरु मुझे नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए हमने कौन सा उदाहरण देखा था कल? कौन सा उदाहरण देखा था कल? रूप गोस्वामी। हाँ जी, रूप गोस्वामी का और जीव गोस्वामी का, ये हमने उदाहरण देखा था ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जीव गोस्वामी तो बिल्कुल, उनकी कोई गलती नहीं थी, 1% भी गलती नहीं थी जीव गोस्वामी की। मैं तो यही कहूंगा, अगर कोई मुझे कहे कि आपको इस पास टाइम से क्या लगता है, मैं तो यही कहूंगा कि जीव गोस्वामी को समझ ही नहीं पाए रूप गोस्वामी। लेकिन बाद में भगवान की योजना क्या थी, उससे भी ऊपर थी। भगवान बोल रहे कि वो जरूरी नहीं है, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या किया कि नहीं आज्ञा का पालन। जीव गोस्वामी कहाँ गए फिर? वृंदावन छोड़कर गए। और वृंदावन छोड़कर ऐसे नहीं गए कि चलो मैं मेरे गुरु को ही छोड़ देता हूँ। अभी वृंदावन छोड़ने के लिए कह रहा है मुझे, ये अच्छा नहीं है। बेचारे रोते रोते रहे और अपने गुरु को पुकारते रहे वहीं से भी। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धरोहर है ना। तो अगर हमको सही में ऐसा लग रहा है कि मैं चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, तो इसी से हम भगवत धाम जाएंगे, है ना। जो मुझे मेरे वरिष्ठों ने कल कहा था वो मैं आपको, है ना, रिपीट किया यहाँ पर जी। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है आज के लेक्चर के बारे में तो बोलिए जी। प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे कि हम तो भगवत धाम जाएंगे, गुरु की आज्ञा का पालन भी करेंगे, पर इसमें हमारे जो, हम तो गृहस्थ हैं, जो हमारे घर के प्रति जो कर्तव्य है जिसको निभाने के लिए निभाना पड़ेगा, तो उसमें अगर आगे पीछे ऊपर नीचे होता है तो हम आज्ञा का पालन में मतलब बाधा आती है, या फिर हाँ हम करेंगे पर डर लगता है जैसे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल सारे लोगों का रहेगा जो प्रतिभा माता जी ने कहा है। तो मैंने इस पे ऐसा उत्तर सुना था कि अगर कोई आज्ञा का पालन भी करना चाहता है और उसको लगता है कि मेरे जो गुरु ने दी हुआ आज्ञा मेरे परिवार के सारे लोगों के ऊपर भी डिपेंड हुए, ऐसा मुझे लगता है, तो आप उनके सामने खुले विचार प्रस्तुत करें कि मेरे घर की सिचुएशन ऐसी ऐसी है ना, तो इसलिए मैं इतना इतना समय इतना कर सकती हूँ। अभी वो जो बातें हैं वह किस तरीके से वह उनको बता रहा है, क्या उनका भाव है, तो ये कृष्ण ही देखेंगे, है ना। और हाँ, और उनको समझ नहीं है क्योंकि हर एक गृहस्थ रहता है, उसका अलग अलग कंडीशनिंग है, तो ये मैं भी जानता हूँ। तो उस हालत में आपको उनसे बात करते हुए ये सारी चीजें बतानी चाहिए, है ना। बात नहीं करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि इनको तो समझना चाहिए मैं गृहस्थ हूँ, तो ये भी एक अपराध हो जाएगा। बेसिकली आप उनसे बात करें किसी भी चीज के लिए,
आपने हमें ये कहा था, मैं ये कहना करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये मुसीबतें हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं कितना हद तक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके से। ठीक है प्रतिभा माता जी, संतुष्ट है? धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे प्रतिभा माता जी ने बताया वो ठीक है, लेकिन गुरु जी आपने, मुझे याद है आपकी बात, एक आपने बात बताया था कि गुरु की इच्छा से कार्य करना पड़ता है, परंतु ये कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको आजीवन पालन करना पड़ता है, जिंदगी भर पालन करना पड़ता है। तो गुरु जी आपने, और एक श्लोक, गीता का श्लोक में एक ये भी आपने बताया था, जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं वो शुरू में बहुत कठिन कष्ट देते हैं, लेकिन बाद में बहुत आनंद आता है। तो गुरुजी ये बात हम लोग को याद पड़ता है, तो अभी तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर आपकी वो बात आती है कि आध्यात्मिक कार्य से बाद में बहुत प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है, तो ये सोच कर थोड़ा सा सांत्वना मिलती है गुरुजी। मैं यही बोलना चाहती थी गुरुजी। हरे कृष्णा। तो मैं और एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर गुरु आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को पोस्टपोन किया जा सकता है। इसको भी आप लिखिए, आज्ञा को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन उसको हम काट नहीं सकते। पोस्टपोन का अर्थ क्या है, जैसे बात थी, लेकिन प्रभुपाद ने वो कब पूरी की? जाएगा जैसे 1966 को प्रभुपाद ने अमेरिका में गए, लेकिन प्रभुपाद के जो 40 साल थे उसके पहले के, वो 40 साल में उस आज्ञा को हमेशा सोचते थे कि, और उसके लिए ट्राई करते थे। ये तो ट्राई करना भी आज्ञा को पूर्ण करने का ही एक भाग है, एटलीस्ट प्रयास करना। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा परिवार अभी ऐसा है तो ठीक है मेरे से नहीं होगा, छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है जब देखा जाएगा, जब हालात सब अच्छे रहेंगे। तो इसको कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा सुने हैं, अगर मुझे भगवान का नाम नहीं लेना है तो उसको रोकने वाला कौन व्यक्ति है? स्वयं है गुरुजी। हाँ, हम खुद हैं। हाँ, तो इसके लिए हम किसी के ऊपर हम ये ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं कि है ना, इसके कारण मैं जप नहीं कर रहा हूँ, इसके कारण मैं उठ नहीं रहा हूँ, इसके कारण मैं उठ नहीं रही हूँ। अगर आप आर्गुमेंट देंगे तो मैं तो इसको कदापि मानूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सुबह उठना है तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है ना। अगर उठते भी है और अगर आपको बोलते आप सो जाओ, लेकिन आंखें बंद करने का भी अधिकार किसको है? आपको ही है ना। आप मन में भी भगवान को धारण करके कर सकते हैं जब हरे कृष्णा करके, है ना। तो इसलिए भले ही लाइट ऑफ हो गई है, मैंने एक बार बताया था, एक 12वीं कक्षा की एक माता जी थी, वह उसके घर वाले इतने अपोज थे कि उसको कहा था कि तुम सुबह बिल्कुल उठने का। तो पता है वो क्या करती थी? वो 4 बजे उठती थी, पेशाब करती थी, मुंह धोती थी, और वापस क्या करती थी, जो चद्दर होती है ना, मैंने कहा था, उस चद्दर को ऐसे अपने ऊपर लेती थी और ऐसे लेटे लेटे थोड़ा सा, और बीच का जो अवस्था होता है उसमें उसे सोला माला करती थी रोज, है ना। उनके माता पिता को पता नहीं चला ये। तो करने का है वो कैसे भी करता है, ओके। और जिसको ना करना है फिर वो बहाने तो हमको पता ही है ना, बहुत है जी। ओके जी, नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु। गुरु जी जो बताया है वो सही बताया है इन्होंने। बाकी है, हम ऐसे गृहस्थी में ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि हम चाह के भी उन चीजों को नहीं कर पाते, या तो हम ये सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। अब तो हम गुरु की आज्ञा का, जैसे राधानाथ स्वामी ने किया, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन हमसे पॉसिबल नहीं है। हम कहने को कह दें कि हाँ जी हम करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उस तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह राधा स्वामी ने किया या आपने किया। या आप प्रश्न पूछिए ना, आप मुझे प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये मैंने कहा था आपको, प्रतिभा माता जी को जब मैंने उत्तर दिया तो मैंने कहा था कि आप उनसे बात करनी चाहिए, मैं क्यों नहीं उठ रहा हूँ 4 बजे। कई लोग मुझे यही कहते हैं, हम अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, बराबर है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट हो गया, आप इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि आपको उतनी तड़प ही नहीं है, आप अभ्यास ही नहीं कर रहे उठने का, है ना। 1 साल हो गया फिर भी मैं उधर ही हूँ, 6 महीने हो गए इधर ही हूँ। तो इसके लिए तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास भी हमको ऐसे करना चाहिए कि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं, है ना, मैं वापस पीछे ना हूँ। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप बात करें कि मैं
मुझसे नहीं हो रहा है, आप बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ गुरु जी, नेक्स्ट। कोशिश तो हम करते हैं और आपसे बात भी करते हैं, आपसे पूछते भी हैं, लेकिन क्या करें, कुछ ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। नहीं वो हो गया है ना, वैसे अभी थोड़ा सा टाइम कम लेकिन है ना। जी लेकिन मैंने बहुत प्रोग्रेस नेक्स्ट। किया है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया आपके साथ, बस इतना ही कहना जी चाहूंगा। जी जी धन्यवाद। ओके, तो 10 मिनट। ओके, रूही एंगल माता जी। ओके नेक्स्ट, अनुराधा हरे कृष्ण। प्रकाश। हाँ जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी हरे कृष्ण बोलिए। गुरु जी, दंडवत। गुरु जी, मैं ऐसे कह रही थी कि आपके दर्शन तो होते रहेंगे ना। ये क्या सवाल। ओके जी, मैंने तो कहा था कि मैं तो आता रहूंगा, है ना, लेकिन मैंने इस बात को भी यहाँ पर बताया कि मेरे वरिष्ठ अगर मुझे सुबह अगर सेवा करके बुलाएंगे, नहीं आपको अभी ये करना है वो करना है ना, तो सुबह का प्रॉब्लम है, शायद मैं तीनों टाइम ना आ सकूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सत्र हमेशा चलता रहेगा, और अगर मैं भी नहीं हूं तो मैं किसी को रेडी करूंगा कि वो मेरे बिहाफ में प्रवचन करे। ओके, तो मैं तो आता रहूंगा, 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, 10 मिनट के लिए ना हो, और मैं आपके आंसर भी देता रहूंगा, है ना। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे वरिष्ठ मुझे ये भी कहे कि आप तीनों क्लास हमेशा लेते रहे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि हम आज्ञा का पालन करने में विवश है, क्योंकि अगर मैं खुद आज्ञा का पालन नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि नहीं मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, तो उससे तो मैं भी भगवत धाम नहीं जाऊंगा, और मेरे ऊपर जितने लोग आश्रित है वो भी नहीं जा। इसमें मुझे उनके आगे पालन करना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा आता रहूंगा, है ना, हमेशा आपसे बात करता रहूंगा, उसका कोई चिंता नहीं है, परेशानी नहीं। ओके जी नेक्स्ट, हरे कृष्ण। अनु जी अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी आप हमसे जुड़े रहिए तो हम भी आप ही की तरह भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपका साथ नहीं रहा तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी आप नहीं मैं साथ लेकर हमेशा जुड़ा रहूंगा। चलिए हमें भी। हाँ जी, तो अभी अब वापस हम वही कर बहुत रहा बहुत हूँ, जुड़े धन्यवाद रहने गुरु का। जी आपका। जी जी जी, जुड़े रहने का अर्थ यही है, आज्ञा का पालन करते रहना, है ना। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली है, आप मुझसे बात जी करते हो, मुझे देखते हो, मुझसे सुनते जी हो, गुरु जी। लेकिन मैं अपने अपने गुरु से ना मैं बात किया हूँ अभी तक, केवल देखा हूँ, फिर भी मैं 20 साल खींचा है मैंने, और आगे आप लोगों को भी मैं मोटिवेशन देता हूँ, तो जी गुरु इस चीज जी को आप हमेशा याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। हम बहुत आभारी हैं आपके कि हमें आप जैसे गुरु मिले और हमें आपके साथ इतनी इतनी अच्छी अच्छी भक्ति मिल रही है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसा लगता है हम कृष्ण भगवान से ही बात कर रहे हैं, जो आप हमें इतने सारे भक्ति के रास्ते खोल रहे हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओके गुरु जी, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। प्रियंक वृषाली हरे तक। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हाँ दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहती हूँ। मुझे इस क्लास में आकर 1 साल हुआ है गुरु जी। जब भी आप कुछ मुझे आज्ञा देते हो, कुछ सेवा देते हो, तो वो शक्ति भी मुझे आपसे ही मिलती है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि और आपने अनोखा सफर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी आपने बताया था कि जो हमें सेवा मिलती है तो वहीं से हमें शक्ति भी मिलती है। ये मैंने 1 साल में मेरा एक अनुभव है गुरु जी। जी जी ओके जी, तो आज्ञा पालन करने में ही हमको सब कुछ मिलता है ना। चाहे आप अगर आप अपने मन से अगर आप सोचेंगे कि अभी गुरुजी लेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश भी है, मेरे सामने इतनी बारिश गिर रही है, तो मैं डोर पे बैठ के आपको लेक्चर दे रहा हूँ, है ना। और अगर आपने मुझे 1.5 साल से देखा होगा तो मैंने यथासंभव मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया, जितना हो सके उतना, चाहे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, चाहे मैं फ्लाइट से गया हूँ, वहां से उतरने के बाद हो, है ना। तो मैंने मेरा पूरा एनर्जी दिया है, तो इसके लिए मेरा हक है आपके ऊपर कि आप लोग हैं एटलीस्ट जो जो मैंने सिखाया है एटलीस्ट आप सत्र में आते रहिए हमेशा, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जिनके लिए करता है उतना तो एटलीस्ट वह ये इतना गुरु जी, अपेक्षा तो रखता ही है कि मेरा एक ऐसा आप। स्वभाव था कि मुझे मुझे हर वक्त लगता था इस क्लास में, पिछले साल में आई थी तो
मुझे लगता था कि मुझे कहीं फंसना नहीं है, मुझे बड़ा कंफर्ट में रहना है। मगर जब आपने मुझे सेवा दी और उसे मैं आपकी आज्ञा के रूप में मैं कर रही थी, तो मुझे पता है कहाँ से वो शक्ति भी मिली है और समय भी मिलता है मुझे वो सब करने के लिए। ये मेरा 1 साल का अनुभव है गुरु। जी, तो हमारे ग्रुप में सबका ऐसा अनुभव है। मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रुप में 50 ऐसे भक्त है, 30-40 की जो 1 साल से आ रहे हैं, है ना। बीच में चले भी जाते हैं लेकिन वापस आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ देने का प्रयास करता हूँ, केयर करता हूँ आप लोगों की, है ना। अगर मैं आपसे कुछ डांटता भी हूँ तो उसमें भी मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े। मेरा कुछ व्यक्तिगत तो है नहीं, क्योंकि मुझे डांट के आपको क्या मिलने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं केवल मेरा हाँ मेरा खून गर्म हो सकता है, उल्टा मुझे बीमारी आ सकती है ना। लेकिन अगर माँ अगर बेटे को डांटती है तो उसमें बेटे का ही भला होता है। तो ये अगर बेटा समझता है ना तो फिर वो प्रगति कर पाता है, और वो नहीं समझता है फिर वो अपनी अधोगति करता है फिर। ठीक है जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन विनोद वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ लेकिन तभी मैं जपा नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। मैं 4 बजे उठ जाती हूँ लेकिन काम करते करते 6 बज जाती है, 6:30 हो जाती है। गुरु जी, इसके लिए मैं क्या करूँ? नहीं कोई बात नहीं, आप 6 बजे भी आएंगे जपा में तो भी चलेगा। कृष्णा देख रहे हैं आपको कि आप 4 से 6 काम करती है ना घर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी उसमें। ठीक है, आप 6 बजे भी आएंगे तो भी कृष्णा आपको स्वीकार करेंगे। ओके, तो जी, तो अभी मेरा आखिरी सवाल है, आप में से कितने लोग हैं वो तीनों सेशन आते रहेंगे भविष्य में? जी बताइए जी। और अगर ये आप कमिटमेंट दे रहे हैं, इतना याद रखिए, है ना। ओके, कम से कम 41। गुरु जी, हम सभी आते रहेंगे, खाली आपका आशीर्वाद बनाए रखे, बस दूर से ही बनाए रखे, उतना ही आते रहेंगे, उतना आशीर्वाद बनाए रखे। जी गुरु जी, हमारा भी यही कहना है माता जी को। तो मेरे जी, लिए मुझे भी तो आपके बिना बड़ा भारी महसूस हो रहा है कि मतलब आप नहीं क्लास में आएंगे, आप नहीं दिखेंगे तो मतलब हम कैसे सरवाइव करेंगे। मुझे तो इस बात को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है भीतर से। जी माता गुरु जी, जी, ये भी मेरे मन में डर है, गुरु जी को नहीं देख पाएंगे, कैसे रहेंगे हम? हरे कृष्णा गुरु जी, ये अभी से रोना आ रहा है, अभी से रोना आ रहा है। गुरु जी, ये इतना खूबसूरत सेशन बना है। गुरु जी के बिना तो मतलब क्लास लेना मतलब लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। ये जो ज्ञान का इतना इनके पास भंडार है वो गुरु किसी जी के मेरा पास तो नहीं है। क्या सुने, क्या कहे, क्या बोले, कुछ पता मतलब आप ही की वजह से हम इतना कर भी पा रहे हैं, आप ना होना तो हम इतना भी नहीं कर पाएंगे गुरु जी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी लोगों की गुरु जी के स्थिति बिना बड़ी तो सोच के ही बड़ी खराब हो रही है। मैंने तो बस डाल दिया। एक्चुअली ये परीक्षा की घड़ी है हमारे सबकी। हाँ, परीक्षा है, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि हम कितने भक्ति में हम, है ना, आगे है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। जैसा मैं आता रहूंगा मैं और लेक्चर भी देता रहूंगा। अभी ये जो मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि हमारे वरिष्ठ हमें कहे हैं कि आपको कोई भी सेवा हम दे सकते हैं ना। अभी वो कितने घंटे की है मुझे भी पता नहीं है, शायद हमारा समय चेंज हो सकता है। ये 1 हफ्ते में सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि हम 1 क्लास तो हमारा रहेगा ही, लेकिन टाइमिंग मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं भी किसी के ऊपर आश्रित हूँ, है ना। क्योंकि जिस तरह से आप मेरे ऊपर आश्रित हैं, मैं भी किसी के ऊपर आश्रित हूँ, मुझे भी उनके आज्ञा का पालन करना होता है। तो मैं भी बंदा हूँ। 2 साल मैंने खींचे में, क्योंकि उस समय हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन अभी मंदिर के वरिष्ठ लोग इस तरीके से मुझे कहते हैं कि आप थोड़ा सा अभी ज़्यादा यहाँ पर सेवा करें, क्योंकि टूर का तो अभी नहीं है, क्योंकि टूर का अभी बारिश में कोई आते नहीं है। तो एटलीस्ट उन्होंने कहा कि बारिश खत्म होने तक आप मंदिर में कुछ जिम्मेदारी ले लीजिए। तो अभी मैं उसके ऊपर विचार ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है।
लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कृपया करके आप इस चीज़ को परीक्षा के रूप में लीजिए, और मैं हमेशा आता रहूँगा, आपको दिखता रहूँगा मैं, है ना। ऐसा नहीं है, बात भी करता रहूँगा, लेकिन कभी कभी बेटे को बड़ा भी बनना पड़ता है ना। जिस तरीके से अगर वो बड़ा नहीं होगा तो फिर हमेशा वो अपने माँ का दूध पीता ही रहेगा, तो माँ को उसको कभी कभी छोड़ना पड़ता है, लो जाओ अभी कहीं से जो खाना पीना मिलता है रह लो, तो है ना। फिर भी आप इसको पॉजिटिवली ले ले, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, तो बीच में आकर आप एक चाबुक लगाते रहिएगा गुरुजी, डांट फटकार करते रहिएगा बीच बीच में आकर गुरुजी, जी हम जी लोग जी भटक जाए तो। हरे कृष्णा गुरुजी आप हमारे क्लास की भी टाइमिंग चेंज कर दीजिए गुरुजी, सबसे अच्छा होगा अगर आप आप आपका टाइमिंग चेंज होता है तो हमारा टाइमिंग भी चेंज कर दीजिए गुरुजी। टाइमिंग चेंज कर दीजिएगा, पर आप क्लासेस में जरूर आइएगा, आपके बिना हम सर्वाइव जी नहीं जी कर गुरुजी, पाएंगे। जो टाइम में बोलेंगे हम मैनेज कर लेंगे। आपको तब सेट कर लेना सही रहेगा। टाइमिंग चेंज टाइमिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे टाइमिंग चाहिए है, क्योंकि टाइम मुझे वहाँ पर देना पड़ेगा अभी। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों में से अभी दोनों में से एक ही क्लास हो सकता है कंटिन्यू, एक तो सुबह का, नहीं तो दोपहर का, और उसमें भी टाइमिंग चेंज रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो टाइमिंग चेंज हो सकता है, और ये सारी चीजें मैं आपको दोपहर में भी। लेकिन आप क्लास लेते रहो, कोई गुरुजी हम दिक्कत तैयार नहीं हैं। है। जी गुरुजी, आपको जब चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पाते रहिए। जी गुरुजी, आप अपना टाइम चेंज कर लीजिए, हम अपना शेड्यूल चेंज कर लेंगे घर का, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गुरुजी। ओके, तो इसके ऊपर हम और अधिक चर्चा करेंगे दोपहर में। देखते हैं कैसे हालात हैं। अभी मुझे अभी से सेवा है, 11 बजे तो बुला है। ओके, तो धन्यवाद आप सबका। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आज्ञा पालन के महत्व को समझे होंगे। तो आज के क्लास को आप 10 बार सुनिए, मैं तो कहता हूँ कि रोज सुनिए, क्योंकि यही जिंदगी है और यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण